इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं रमेश चंद जैन, रूपलता जैन, संस्था मॉडल पब्लिक स्कूल पालम एवं जैन मॉडल पब्लिक स्कूल वैशाली। पुत्र पीयूष जैन, पुत्र वधू शिखा जैन, पुत्र चंद्रेश जैन, पुत्री अंजू जैन, दामाद अभिषेक जैन, पुत्री संजू जैन, दामाद संजीव जैन, पुत्री हेमा जैन, दामाद संजीव, पुत्री रचना जैन, दामाद अखिल अग्रवाल, पुत्री सपना जैन, दामाद प्रांशुल जैन, श्री शिखर चंद जैन, श्रीमती मंजू जैन, शिखर जी श्री नरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, पुत्र पुत्रवधू नितिन श्वेता जैन, नितेश जैन, अर्चना जैन, निखिल सान्या जैन, पौत्री परी सिया, पौत्र पर्व महावीर नगर जयपुर। शंका समाधान। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान के दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाइयां प्रदान करते हुए और बहुत ही आनंद भाव के साथ में उस तरफ जाके बैठ जाए। अच्छा यही एक जन बहुत ही आनंद भाव के साथ में 3 बार जय जय जय। देवादिदेव 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री विराट सागर जी महाराज के, 52 गजा जी सिद्ध क्षेत्र से जहां पर पूज्य मुनि श्री का पावन वर्षा योग संपन्न हो रहा है, सायंकालीन शंका समाधान के सत्र को पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से देखने वाले देश और दुनिया के सभी दर्शकों का और यहां पर उपस्थित समस्त श्रद्धालुओं का श्री दिगंबर जैन 52 गजा सिद्ध क्षेत्र कमेटी हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। बंधुओं, शंका समाधान के इस सत्र को हम प्रारंभ करें उसके पूर्व आपके लिए बतला दें कि देश में खासकर महाराष्ट्र और कर्नाटका में पानी का जो सैलाब आया है, बाढ़ आई हुई है, संपूर्ण भारतवर्ष से हमारे उन भाइयों के लिए जो सांगली विशेष कोल्हापुर जिले में और उसके आसपास, कर्नाटका में भी बेलगांव और उसके आसपास रहने वाले हमारे जो भाई हैं, लगभग 10,000 घर इससे प्रभावित हुए हैं। 50,000 से ऊपर व्यक्ति इससे प्रभावित हुए हैं और पूरे भारतवर्ष से इसके लिए सहयोग राशि एकत्रित की जा रही है ताकि हम अपने भाई बंधुओं को पुनः घर और आजीविका के साधन प्रदान कर सकें। यहां पर पूज्य महाराज श्री की मंगलमयी प्रेरणा से अनेक दानदाताओं ने अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए अपनी राशि की घोषणा की है। हम उस राशि की घोषणा यहां पर करने जा रहे हैं। अपेक्षा होगी कि करतल ध्वनि से उन सभी दानदाताओं के दान की आप अनुमोदना करेंगे और प्रशंसा करेंगे। सबसे पहले क्रम में पूज्य महाराज श्री का विगत वर्ष जहां चातुर्मास हुआ था रतलाम, वहां की धर्म प्रभावना समिति जिनके अध्यक्ष ओम जी अग्रवाल हैं, उनकी सहमति से बाढ़ प्रभावित हमारे सभी भाइयों के लिए उनकी सहायता के लिए 5 लाख रुपए की राशि की घोषणा की गई है जोरदार करतल ध्वनि से। इसके बाद जिन दानदाताओं की ओर से 1 लाख रुपए की राशि की सहायता घोषणा की गई है, हम उनके नाम यहां पर ले रहे हैं। श्रीमती श्री सुरेंद्र जी पुत्री हरियाली की स्मृति में जो लुधियाना से हैं और गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं, उनकी ओर से 1 लाख रुपया। श्रीमती लता जी गंगवाल मंत्री और ट्रस्टी भी हैं गुणायतन की गया से, उनकी ओर से 1 लाख रुपए। करतल ध्वनि आप लगातार अनवरत जारी रखें। श्री अतुल जी, शीतल जी, निहाल जी, वंदना जी, लधानी परिवार गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं। बक्सरा गुजरात से श्री अशोक जी पांड्या महामंत्री
गुणायतन के गिरिडीह से हैं श्री अनिल जी इंदिरा जी रसिया ललितपुर उत्तर प्रदेश से, श्री प्रकाश जी मुकेश कुमार जी राकेश जी गंगवाल ट्रस्टी गुणायतन मदनगंज किशनगढ़ से, श्री बिमल जी तारिका जी पाटनी आर के मार्बल वंडर सीमेंट किशनगढ़ उदयपुर से, श्रीमती नीरजा जी अशोक जी सेठी इंदौर से, श्री राकेश जी चांदीवाल ट्रस्टी गुणायतन आगरा से, श्री विनोद जी काला अध्यक्ष गुणायतन, श्री किरण विनोद जी काला अध्यक्ष गुणायतन कोलकाता से, पहाड़िया परिवार जयपुर से, श्री पन्ना लाल जी वेनाडा समन्वयक गुणायतन आगरा से, श्री पवन कुमार जी पाना देवी सेठी दीमापुर वाले कोलकाता से, श्री विजय जी सराबगी शिरोमणि संरक्षक गुणायतन कोलकाता से। और इन सभी दानदाताओं ने 1-1 लाख रुपए की राशि प्रदान की है। एक बार सामूहिक रूप से जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। श्री आर.डी. राव का परिवार, उत्तम राव का, विनय राय का परिवार जयपुर से, और एक गुप्त नाम है जो अहमदाबाद से है 1 लाख रुपए की राशि का। डॉक्टर पी.एन. जैन मुंबई से हैं, एक गुणायतन के ट्रस्टी हैं, 1 लाख रुपए की राशि की घोषणा उन्होंने भी की है। और 51,000 रुपए राशि देने वाले दानदाताओं के नाम की घोषणा हम यहां से करने जा रहे हैं। श्री संजय जी सरिता जी बाकलीवार लखीमपुर गुवाहाटी आसाम, श्री आनंद जी जैन इंदौर, श्री दीपक जी जैन ट्रस्टी गुणायतन बेंगलोर, श्रीमती बिमला जी बिलाला एवं परिवार ट्रस्टी गुणायतन इंदौर, श्री जगदीश प्रसाद जी शरद जी जैन ट्रस्टी गुणायतन दिल्ली, श्री पवन जी डोसी अध्यक्ष बावन गजाजी ट्रस्ट और ट्रस्टी गुणायतन वाकानेर, श्री विनोद कुमार जी डोसी ट्रस्टी गुणायतन और बावन गजा वाकानेर से हैं, श्री विनय जी छावड़ा यूनिक हेड अल्ट्राटेक सीमेंट मनावर, श्री शेखर चंद जी पाटनी कार्याध्यक्ष बावन गजा ट्रस्ट अंजन, श्री डॉक्टर बीणा जी डॉक्टर एस.के. पाटोदी ट्रस्टी गुणायतन अजमेर, श्री अशोक जी कासलीवाल दुर्गो, श्री दिनेश भाई दीपक जी पचौरी भींडर वाले कठताल, श्रीमती बीणा जी जैन भाटापारा, श्रीमती कीर्ति जी मुकेश जी जैन मेट्रो ट्रस्टी गुणायतन दिल्ली, श्री राज प्रकाश जी पहाड़िया महामंत्री बावन गजा ट्रस्ट कुक्षी, श्री आर.सी. जैन साहब कोषाध्यक्ष बावन गजा ट्रस्ट मनावर, श्रीमती गुलाब देवी सुरेश जी नरेश जी दिनेश जी पांड्या ट्रस्टी गुणायतन आगरा, शकुन दीदी ट्रस्टी गुणायतन सागर, ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी सागर, श्री एस.के. जैन साहब ट्रस्टी गुणायतन IIT वाले IIT वाले कानपुर, श्री अतुल जी जैन एस.के. जैन कानपुर। और हम आपके लिए बतला दें, अतुल जी जैन ने तो 51,000 रुपए दिए ही हैं, लेकिन उनके दोनों बेटों ने भी अलग अलग 51,000 रुपए की राशि दी है। विपुल जी जैन उनके बेटे हैं, उनने भी 51,000 रुपए की राशि, हाँ अतुल और विपुल ये दोनों उनके बेटे हैं और उन्होंने भी अलग अलग 51,000 रुपए की राशि प्रदान की है। श्री महेश जी ऊषा जी बिलहरा वाले सागर गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक, श्री सुभाष चंद्र जी नीलमा जी जैन साहिबाबाद, MC जैन, हाँ सुभाष जी नीलमा जी ट्रस्टी गुणायतन साहिबाबाद, MC जैन दिल्ली, श्रीमती ममता, हाँ MC जैन कार्याध्यक्ष गुणायतन दिल्ली, श्रीमती ममता शांति कुमार सौगानी जयपुर लंदन जापान, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक VC पहाड़िया कोलकाता, ट्रस्टी गुणायतन, अजय कुमार जैन जैन को भोपाल ट्रस्टी गुणायतन, शकुन जी अनिल जी बड़जात्या संरक्षक गुणायतन भावनगर गुजरात, हरीश चंद जी कांता जी धीरज जी नीरज जी ट्रस्टी गुणायतन दिल्ली। इसके बाद 31,000 रुपए की राशि वाले दानदाता श्री बीरचंद जी उषा रानी बड़जात्या दिल्ली। एक बार जोरदार करते ध्वनि से सबका सामूहिक रूप से सत्कार करें। 25,000 राशि देने वाले दानदाता श्री रवि नीलांजना जी जैन बड़ौदा। 21,000 रुपए की सहयोग राशि जिन्होंने प्रदान की है श्रीमती अंजू दीदी गुणायतन ट्रस्टी गुड़गांव, श्री जितेंद्र कुमार जी देवेंद्र कुमार जी गोदा उपाध्यक्ष बावन गजा
वड़वानी। स्वर्गीय श्री ज्ञानेंद्र जी जैन की स्मृति में द्वारा श्रीमती रमाजी जैन दिल्ली, श्री दिगंबर जैन पाठशाला परिवार झालरा पाटन, अरविंद जी राजा जबलपुर ट्रस्टी गुणायतन। इसके अलावा 11,000 रुपए की राशि जिन्होंने प्रदान की है उनके नाम की घोषणा हम यहां से कर रहे हैं। उसके पूर्व 51,000 रुपए प्रातः विद्यासागर यात्रा संघ मकराना राजस्थान से यहां पर आए हुए थे, उन्होंने 51,000 रुपए प्रदान किए हुए हैं सहयोग राशि में। और श्री मोती माणिक मैना जी काला रांची से हैं, उन्होंने 21,000 रुपए प्रदान किए हुए हैं। 21,000 रुपए श्री वरुण जी प्रियंका जी मुनीश पुरुदेव जैन मुंबई ट्रस्टी गुणायतन। और डॉक्टर बिही के जैन डॉक्टर सुलोचना जैन बानापुरा शिवनी मालवा, उन्होंने भी 21,000 रुपए की राशि प्रदान की है। अमित सिंघई, अदिति सिंघई, इंदिरा सिंघई हैदराबाद, उन्होंने 11,000 रुपए की राशि प्रदान की है। 11,000 वालों के नाम हम यहां पर ले रहे हैं। श्रीमती उमराव देवी अजीत जी गोधा लखीमपुर गुवाहाटी आसाम, श्रीमती सुरेखा जी दिलीप जी जैन सोनागिर, श्रीमती सरोज जी जैन भोपाल, श्री राजेंद्र जी झांझरी इंदौर, श्रीमती इंदू जी बड़जात्या वाकानेर, श्री नीलेश जी सुरेश जी बड़जात्या कुक्षी, श्री पीसी जैन उषा किरण जी जैन उज्जैन, श्री सुभाष जी रेखा जी कुमारी काव्या जी जैन ट्रस्टी गुणायतन अजमेर, श्री प्रशांत जी पाटनी विवेक जी सौगानी झालरा पाटन वारा, श्री बीरेंद्र कुमार जी अश्विन कुमार जी जैन अजमेर, श्री चिरंजी लाल जी मोहित जी काला मणिपुर, श्रीमती त्रिशला जी सनत जी छाबड़ा सोनकच्छ, श्रीमती सीमा जी दोषी बजरंग नगर इंदौर, श्री अरुण जी पन्ना लाल जी कुसुम्बा, श्रीमती इंदिरा जी सुभाष जी पापड़ीवाल इंदौर, श्री प्रवीण जी प्रतिमा जी जैन शांति परिवार सतना, श्रीमती डॉक्टर रश्मि सिंघई भोपाल, ब्रह्मचारिणी सुजाता दीदी छोटेलाल जी जैन गैरतगंज, श्रीमती सुधा जी सुषमा जी जैन भोपाल, श्री रोमित जी जैन सागर, श्री विमल कुमार जी कुसुम जी वरुण जी जैन सौरभ जी जैन नेहरू नगर समाज की ओर से भी 11,000 रुपए की राशि आई है। भोपाल से श्री अभिषेक जी जैन धामनौर, श्री जीवन जी वर्धमान जी बिटोड़े नासिक, श्री अशोक कुमार जी कुरीचंद जी जैन बीदावत खैरवाड़ा उदयपुर, श्री जिनेन्द्र जी सोनम जी सुपुत्र अरहन जैन गुणायतन ट्रस्टी, श्री महावीरी देवी जी जैन साडम वाली मां साडम, श्रीमती सुधा जी सुषमा जी भोपाल, सुरेंद्र कुमार जी जैन मालथौन, सरोज कमल कुमार जी सागर से 11,000 रुपए, राजेश जी जैन पूनम जी जैन ट्रस्टी गुणायतन पुणे 11,000 रुपए। इसके अलावा जिन्होंने 5100 रुपए की राशि प्रदान की है 11,000 से, हालांकि बहुत लंबी लिस्ट है 5100 वालों की भी, लेकिन समय की सीमा रहती है, 11,000 से नीचे वालों के नाम यहां घोषित नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन एक बार उन सब के लिए भी जो उन्होंने खुले मन से खुले दिल से दान दिया हुआ है उसके लिए संरक्षक श्री प्रेमचंद जी जैन प्रेमी और इंजीनियर रमेश चंद जी जैन परिवार कटनी सतना गुणायतन के ट्रस्टी हैं, उन्होंने 51,000 रुपए की सहयोग राशि यहां भेजी। जोरदार करतल ध्वनि से अपने स्थान पर खड़े होकर के महाराज श्री को नमस्तुकल लें, वो यहां पर हैं। और आपके लिए बतला दें, जीव दया के लिए ये लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मल्लू भैया भी हमारे बीच में हैं और भी उनके साथी यहां पर आए हुए हैं। जीव दया के लिए प्रतिदिन हम जो घोषणा करते हैं कि बंगाल की सीमा पर जो गाय बीएसएफ के जवानों के द्वारा पकड़ी गई हैं, उनके लिए दयोदय महासंघ ने बेड़ा उठाया हुआ है उनकी रक्षा का, आचार्य भगवान के आशीष से और पूज्य मुनिवर के आशीष से, इसलिए उस रक्षा के लिए ये लोग तत्परता से लगे हुए हैं। और आज वो प्रेमी भैया यहां पर हैं, उन्होंने मानव रक्षा के लिए भी 51,000 रुपए की राशि की घोषणा अपनी यहां पर की है। आशा जैन भोपाल 11,000 रुपया, 21,000 रुपए की राशि की घोषणा उन्होंने यहां पर की हुई है। बंधुओं, जीव दया में गो रक्षा के लिए भी बहुत से नाम आए हैं, लेकिन आज समय चूंकि हमारे पास नहीं है, इसलिए उन नामों की घोषणा हम आज यहां पर नहीं कर पा रहे हैं। उन सब के लिए भी एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका आप सम्मान कर दें।
गुणायतन में बनने वाले सहस्कूट चैत्यालय में श्री जी विराजमान के लिए भी लगातार नाम हमारे पास में आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर जो नाम आया है उसकी घोषणा यहाँ पर कर रहे हैं। श्री मगन लाल जी दोषी, पुत्र श्री सुशील कुमार जी दोषी एवं सपौत्र श्री ऋषि जैन, हाउसिंग बोर्ड बांसवाड़ा, इन्होंने सहस्कूट में एक श्री जी विराजमान करने का पावन सौभाग्य प्राप्त किया हुआ है। जोरदार करते ध्वनि से उनका सम्मान करें। और आपके लिए बतला दें, जो भी इस कार्यक्रम को देश दुनिया में देख रहे हैं उनके लिए भी और आपके लिए भी, कि अगर आप अपनी ओर से एक श्री जी विराजमान करना चाहते हैं तो मात्र 1,21,000 रुपए की राशि में आप एक श्री जी विराजमान करने का पावन सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, एक श्री जी विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं श्री कमल कुमार जी, सागर से हमारे बीच हैं, और एक श्री जी विराजमान करने का पावन सौभाग्य वे भी यहां प्राप्त कर रहे हैं। अपने स्थान पर खड़े होकर नमोस्तु कर लें, मंगल आशीष ले लें। बंधु, हम आपके लिए बतला दें, आष्टानिक महापर्व में संस्कृत का सिद्धचक महामंडल विधान यहां पर आयोजित है, जिसके लिए पूर्व में घोषणा की गई थी कि 52 मंडलीय विधान होगा, लेकिन लोगों की लगातार भावनाओं को देखते हुए मंडल के लिए लोग ज्यादा इच्छुक हैं और उनकी भावना है कि हम भी महाराज श्री के चरणों में एक मंडल लेकर के शिक्षक विधान कर सकें। तो लिस्ट 52 की तो पहले घोषित आपके बीच में थी, लेकिन जो नए नाम आए हुए हैं उन नामों की घोषणा हम यहां पर कर रहे हैं, और जिनके लिए भी एक मंडल लेकर के शिक्षक विधान आष्टानिक महापर्व पर करना है, जो कि 1,51,000 रुपए की राशि में सुनिश्चित किया गया है। तो उसके लिए सिंगई पूरण जी जैन परिवार, पोस्ट चिरमिरी, जिला कोरिया, चिरमिरी से एक मंडल उन्होंने अपनी तरफ से बुक कराया है। श्री सिंगई आकाश जैन परिवार, पोस्ट चिरमिरी, जिला कोरिया, चिरमिरी से, और डॉक्टर प्रदीप जी बांझल, इंदौर से। ये नए मंडलों की घोषणा हम आपके बीच में कर रहे हैं। चलिए, दोनों हाथों को जोड़िए। देश और दुनिया में जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो महाराज श्री का आशीर्वाद लेने के लिए आतुर हैं, क्योंकि सबसे पहले आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद हम प्रश्न मंच का शुभारंभ करते हैं, शंका समाधान का। तो आपको भी आशीर्वाद मिलेगा और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी लोगों के लिए भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं, हमारे बीच योगाचार्य डॉक्टर नवीन जी हैं, और उनके साथ में सारिका, देशना, अनमोल, चारों बेटा बेटी और धर्मपत्नी एक साथ ही यहां पर आ जाएं, एक साथ खड़े हो जाएं। चूंकि समय तो ज्यादा हो रहा है, लेकिन देशना और नवीन भैया अपना प्रश्न यहां पर पूछेंगे। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री विगत 25 सालों से लगभग योग का काम कर रहे हैं और 5 साल से भारत सरकार का आयुष मंत्रालय का काम कर रहे थे विश्व योग दिवस का, क्योंकि हम योग के हिसाब से काम पूर्ण कर रहे थे, लेकिन भावना योग की ये अमूल धरोहर हमें अभी मिली है। हम इसको कैसे उसमें समाहित करें कि हमारी योग चिकित्सा का कार्य भी चलता रहे, उसमें भावना योग भी समाहित हो जाए और दोनों प्रकार के लाभ सभी को मिल सके। योग से शुरुआत करो, भावना योग से समापन करो, काम हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा है। और योग में तुम्हारी भावना जुड़ जाएगी तो भावना योग अपने आप हो जाएगी। बहुत अच्छा है, आपने भावना योग को समझा है और इसी तरीके से जैसे कराते हैं वैसा कराए। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा कि भावना योग में लोग अगर अपने अपने तरीके से अपने अपने शब्दों में करेंगे तो मामला गड़बड़ा सकता है जी। इसलिए उसी मूल शब्दावली को दोहराएं ताकि माइंड को सही कमांड मिले तो ठीक रहे। मासी, आपकी रिकॉर्डिंग हम बीच में लगा उपलब्ध होगी। चलिए मासी, एक चीज आगे। माँ जी, व्रतों में हम कार्यक्रम करेंगे दशरथ पर्व में, तो सामायिक की जगह भावना योग ले सकते हैं? भावना योग सामायिक है। आप रोज जो सामायिक करते ये करिए। मैं बोल रहा हूँ उंगने वाली सामायिक से शुद्ध सामायिक है। चलिए फटाफट करिए। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा एक व्यक्तिगत सवाल आपसे है। मेरा जीवन 2 नाव पर सवार है गुरुदेव। मेरे पतिदेव योगा का शिविर लगाते हैं, जो दो 3 महीने घर से बाहर रहते हैं, और एक तरफ मेरे बच्चे हैं। तो ऐसे में मुझे किनका सहयोग करना चाहिए? पति का सहयोग करूं कि मैं बच्चों का सहयोग? पति को जाने दो, आप बच्चों को देखो, दोनों का सहयोग हो जाए। चलो बस। हाँ, चलेगा। अगले प्रश्न के लिए हमें बहुत श्रद्धा पूर्वक हमारे बीच सागर से। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि मुझे बड़े होकर IPS कलेक्टर बनना है, तो मुझे उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और साथ साथ मैं क्या करूं कि मैं देश की भी सेवा कर सकूं? पूरा फोकस करो। IAS बनना है यानी लोहे का चना चबाना है। दांत मजबूत रखो।
चलो। हाँ, ब्रह्मचारी डी राकेश जी हमारे बीच यहाँ पर हैं। मैं बहुत श्रद्धा से उनके लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। नमस्ते महाराज जी। सामान्य तौर पर कभी कभी ग्रस्त लोग जो व्रती होते हैं और कभी कभी साधु लोग भी इस कार्य में संलग्न होते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कभी जो राजनीतिक उम्मीदवार जो मैदान में उतरते हैं उनके समर्थन में सहयोग करते हैं या उनका प्रचार करते हैं, तो क्या इन लोगों के लिए कोई सीमा रेखा होनी चाहिए या नहीं? देखिए, साधु संतों की अपनी एक सीमा है। ये उपदेश देना कि संस्कृति प्रेमी को, समाज रक्षक को आगे बढ़ाओ, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। जिनके सिद्धांत अच्छे हैं, जो हमारे धर्म, हमारी संस्कृति या हमारे राष्ट्र के हित में अपने एजेंडे को लेकर के चल रहा है, उसके विषय में अगर उपदेशों में कहा जाए तो कोई बुराई नहीं। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष, किसी दल विशेष के विषय में कहना अच्छी बात नहीं है। इससे साधु जीवन की गरिमा खंडित होती है और कई प्रकार के अनपेक्षित विवाद का भी पात्र बनना पड़ता है। इसलिए मैं तो इस बात के लिए कभी नहीं कहूँगा कि साधु संतों को किसी उम्मीदवार विशेष के लिए समर्थन देना चाहिए। प्रतिमाधारी वगैरह भी, प्रतिमाधारी वोट डाले हो, मेरी राय में वोट डालने में कोई बुराई नहीं है। वोट डालना नहीं, सपोर्ट करने के लिए, वोट नॉट सपोर्ट। प्रतिमाधारी, देखिए मैं प्रतिमाधारी श्रावक को थोड़ा अलग नज़र से देखता हूँ, क्योंकि वो समाज में रहता है। आप लोग रोज बोलते हैं धर्मधारी हो नरेशा। अगर प्रतिमाधारी व्रती है और समाज में रह रहा है, समाज का हित चिंतक है या समाज की कमांड उसके पास, उसके प्रभाव से यदि कोई आगे आता है तो कोई बुराई नहीं। मैं तो कहता हूँ 7 प्रतिमा तक चुनाव भी लड़े तो कोई हानि नहीं है। वो मंत्री भी बन सकता है और हमें ऐसे लोगों को बढ़ाना चाहिए। उसकी किसी व्रत में कोई दोष नहीं है। किसी की जय हार की चिंता का निषेध नहीं है, व्यर्थ की जय हार की चिंता का निषेध है। जिससे हमारे राष्ट्र का हित जुड़ा हुआ वो व्यर्थ कहाँ, जिससे हमारे समाज का हित जुड़ा हुआ वो व्यर्थ कहाँ, जिससे हमारी संस्कृति का संबंध जुड़ा हुआ व्यर्थ कहाँ, जिससे हमारे अस्तित्व और अस्मिता का संबंध जुड़ा हुआ व्यर्थ कहाँ। हमें थोड़ा व्यापक क्षितिज पर सोचना चाहिए। इसलिए मेरी व्यक्तिगत राय है, हो सकता है इसमें किसी की असहमति हो, क्योंकि बहुत सारे व्रती लोग वोट डालना भी अपराध मानते हैं और मैं कहता हूं व्रती वोट न डाल करके अपराध करता है। मेरी अपनी सोच है, तो ये अपनी अपनी जगह है। मैं तो कहूं कि अगर कोई व्रती ऐसा हो, ऐसी क्षमता वाला महेश भाई, और चुनाव लड़ने का मौका है तो जीत के निकाल करके दिखा दो, लोकसभा में जाकर जनमत का धक्का बजा दो, क्या हानि है। हमारे यहाँ व्रती प्रतिमाधारी आबू सेनापतित्व किया, इंडिया व बे इंडिया वाले के क्षमा मांगने वाला भी चंड मंड सुंड सबको एकदम रुंड टुंड कर दिया। जब वो रण में उतरता है तो कितने का गर्दन काटता है कोई हिसाब नहीं, पर प्रतिक्रमण में बैठता है तो एक इंद्री से भी क्षमा मांगता है। ये व्रती है। तो व्रती होने का मतलब वो पूरी तरह से राजनीतिक जीवन से शून्य हो जाए, मैं समझता हूं ये सही व्याख्या नहीं है। हमें व्यापकता से अपनाना चाहिए और यदि ऐसा अवसर आए कोई हानि नहीं। ओम प्रकाश जैन खेकड़ा, जिनके भी नाम लें वो शीघ्रता से अपने स्थान पर खड़े हों। आगे तैयार रहेंगे सिद्धेश शैलेश जैन जबलपुर। ओम प्रकाश जी जैन खेकड़ा, ट्रस्टी गुणायतन। हाँ, परिवार सहित एक साथ ही खड़े हो जाएं तो एक साथ फोटो आ जाएगी। सतत बह रही जिनके उर से धर्मार्थ की धारा है, निर्विकल्प निर्बाध तपस्या सिद्ध स्वरूप तुम्हारा है। करते हैं देवेंद्र नमन और नमन करे जग सारा है, जिनको करती धरा नमन अब उनको नमन मारा है। सवाल करो भाई, जिनकी गाथा सवाल करो, स्तुति नहीं। इतना समय खराब मत करो। सभी से कहना सीधे सीधे सवाल किया करो। हाँ, अधिक विलंब के कारण न्याय भी अन्याय सा लगने लगता है, ऐसा क्यों होता है? बात बिल्कुल सही है। समय निकल जाए तो फिर न्याय अन्याय जैसा लगेगा, इसलिए न्याय में अधिक विलंब नहीं होना चाहिए।
सिद्धेश शैलेश जैन जबलपुर। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती कमला देवी जैन धामनोद। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, ऐसी कौन सी 4 चीज़ें या महत्वपूर्ण बातें हैं जिसका सामना करे बिना मानव जीवन में उन्नति और विकास प्राप्त नहीं हो सकती? ऐसी कौन सी 4 चीज़ें हैं या बातें हैं जिनका सामना किए बिना मनुष्य अपने जीवन में विकास नहीं कर सकता? नंबर 1 संघर्ष, नंबर 2 चुनौती, नंबर 3 परिश्रम और नंबर 4 सकारात्मक सोच या आत्मविश्वास। ये अगर तुम्हारे साथ हो तो जीवन में आगे बढ़ोगे। इसे पलट करके बताओ, आत्मविश्वास तुम्हारे अंदर हो और तुम्हारे द्वारा कठोर परिश्रम हो, सोच तुम्हारी सकारात्मक हो। तीसरी बात, तुम्हारे सामने चुनौतियां हों और तुम संघर्ष करने की क्षमता मन में रखते हो, बुलंदियों को छुओ। श्रीमती कमला देवी जैन धामनोद और तैयार हैं वंश जैन खेकड़ा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, एक महिला के 3 बेटे हैं। तीनों के स्वभाव आचार विचार अलग है और अलग अलग स्थानों पर रहते हैं, लेकिन जब भी किसी पारिवारिक कार्यक्रम में मिलते हैं तब बड़े प्रेम भाव से रहते हैं, फिर सब अलग हो जाते हैं। तो उस महिला के अच्छे कर्म के उदय हैं या बुरे कर्म के? देखो, बच्चे 3 हैं, ये पुण्य है। पहला तो कह रहा हूं 3 बच्चे हैं सो पुण्य है, अब तो एक ही रहते हैं, तो ये एक दृष्टि से पुण्य की कमी है जो एक पुण्यवान संतति को रोक रहा है। ये कंसेप्ट बदलना चाहिए। 3 बच्चे हैं, अलग किसी कारण से हैं, पर आते हैं तो प्रेम रखते हैं, ये भी पुण्य है। क्योंकि अब तो लोग एक जगह रह करके भी लड़ते रहते हैं, अलग रह करके भी प्रेम है, तो इससे अच्छी बात कोई नहीं। चलिए, वंश जैन खेकड़ा। आगे तैयार रहें श्रीमती मनीषा जैन अंजड़। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं ये प्रश्न है कि जिनवानी माता की रचना किसने करी और क्यों करी? जिनवानी का मतलब क्या है? जिन की वाणी। किसकी वाणी? जिन। जिन यानी भगवान। भगवान ने जो बोला वो जिनवानी। समझ गए? तो जिनवानी कहाँ से प्रकट हुई? भगवान के मुख से। चलो, श्रीमती मनीषा जैन अंजन और आपके बाद तैयार हैं श्रीमती दीपाली शैलेश जैन जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। ये प्रश्न मेरे भैया प्रदीप कुमार जैन कसरावत का है। वो जानना चाहते हैं कि जब कोई व्यक्ति पूजा करने के बाद अपनी द्रव्य की थाली को वहीं रख देता है कि इसके निर्माल्य दोष लगता है, लेकिन अपनी चांदी की थाली रहती है, उस थाली को दूसरी थाली में शिफ्ट करके ले जाता है, तो वो कहाँ तक सही है? और उसके बाद जब वो थाली वहीं रहती है तो दूसरे आने वाले व्यक्ति को पूजा करने के लिए पहले उसकी हटाना पड़ता है, उसके बाद वो पूजा कर सकता है, तो क्या उसको दोष नहीं लगेगा महाराज जी? ये कहाँ तक सही है? भैया जी बोल रहे हैं महाराज लोग तो चांदी की द्रव्य भी उठा ले जाते हैं। हाँ, अब वो चांदी है ही ऐसी चीज। देखिए, देवता के चरणों में आपने निवेदन पूर्वक जो चढ़ाया वो निर्वाल है। आप द्रव्य चढ़ाते हो कि थाली? थाली में द्रव्य चढ़ाते, थाली थोड़ी चढ़ाया। अगर थाली चढ़ा दिया तो उठाना पाप है, और थाली में द्रव्य चढ़ाया तो कोई पाप नहीं, तो वो थाली तो उठा ले जाएगा, नहीं तो कोई और उठा लेगा। महाराज जी, वो खुद व्यक्ति नहीं उठाता है, वो वहीं पे रखे रहने देता है, जिससे फिर आने वाले व्यक्ति को पूजा करने के लिए ये उनका अविवेक है। चलिए, ठीक है। नमस्ते। दीपाली शैलेश जैन जबलपुर और आगे तैयार रहे जेके जैन इंदौर। नमस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी शंका तो नहीं है, एक जिज्ञासा है। मैं जबलपुर से हूँ, शैलेश आनीनाथ की पत्नी हूँ। मैं ना जबलपुर में बहुत विधान होते हैं, पंचकल्याणक होते हैं और इंद्र इंद्राणी सब बनते हैं, पर मैं नहीं बन पाती हूँ क्योंकि ये उन व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं। तो मैं इन इच्छाओं को कैसे पूरी करूँ महाराज जी? मैं टीकमगढ़ में था, एक बहुत बड़ा उत्सव हो रहा था, तो कुछ महिलाएं मेरे पास आई। कल्पद्रुम विधान बड़े बृहद रूप में, लगभग 7000 जोड़े जिसमें सम्मिलित थे। तो कुछ महिलाएं मेरे पास आई, बोले महाराज पति का कार्यकर्ता होना पाप का उदय है क्या? पापोदय है क्या? बोले क्यों?
बोले एक कार्यकर्ता कभी भी विधान होता है तो कहते हैं हमको काम करना है, तो खड़े नहीं हो पाते, तो हमें तो लगता है कि हम कितने अभागे, वो तो काम में लग जाते हैं, हमें जीवन में कभी सौभाग्य नहीं मिला। हमने कहा ठहरो, आज तुम सबका पुण्योदय जगाता हूँ। मैंने सारे कार्यकर्ताओं को बुलाया, हम बोला तुम लोग सब विधान में इंद्र बनोगे, सब विधान में इंद्र बनोगे। बोले महाराज फिर काम कौन करेगा? बोले ठीक है सब करेंगे। कैसे करेंगे? बोले तुम्हारी इंद्रानी फिक्स रहेगी, तुम चलता फिरता इंद्र बनोगे। मौका आ गया द्रव चढ़ा लेना, नहीं तो तुम्हारी जगह तुम्हारी इंद्रानी चढ़ा लेगी। तो मौका चूकना नहीं, और होमवर्क इतना कर लो कि उस एन मौके पे तुम न भी रहो तो काम हो जाए। मैंने सबको जब प्रेरणा दी, सब बोलियां ले लेके पात्र बने और बड़ा आनंद आया। उनने होमवर्क भी कर लिया, विधान भी रच लिया और घर में भी खुशी मिल गई। तो अब की बार ऐसा ही कर लेना। सुन रहा होगा जेके जैन इंदौर, नहीं वरुण प्रियंका जैन मुंबई, ट्रस्टी गुणायतन। हाँ सब एक साथ ही खड़े हैं और पास में आगे तैयार रहेंगे। शौका मीना प्रमोद जैन पूना। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, मेरा संबंध चुनरी से संबंधित है, दुपट्टा। लास्ट टाइम आई थी चतुर्मास कलश स्थापना में, तब मन में उठा था ऐसा प्रश्न। उस समय उद्वेग थोड़ा ज़्यादा था, अब थोड़ा शांत हो गया क्योंकि आपके प्रवचन सुने, सकारात्मक सोचिए, तो इसलिए थोड़ा सहज हो गई। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि जब भी ऐसे, आज का युग तो बदल ही चुका है, लोगों का पहनने का तरीका भी बदल चुका है, पर फिर भी जब धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं, गुरुदेव के शरण में हैं या मंदिर में जा रहे हैं, उस समय भी लोग दुपट्टा नहीं पहनते। काफ़ी बड़ी बड़ी लेडीज़ भी हमने देखी हैं, तो मन में बड़ा पीड़ा सी होती है। ऐसा लगता है कि कहाँ आए हैं। पर आपने कहा सकारात्मक सोचिए, तो मैंने सोचा शायद जीन्स पहनती होंगी तो सलवार सूट में तो आई हैं। पर इस चुनरी का प्रयोजन और इस चुनरी का महत्व समझाइए, क्योंकि मैं नेमावर में भी गई और वहाँ भी एक आचार्य श्री का ही हाइकू होगा जिसमें ऐसा लिखा हुआ था कुछ, ए चुनरी मुझे सुनरी, ले लाडो मुझे चुनरी, ऐसे करके कुछ हाइकू लिखा हुआ था। ए चुनरी मुझे सुनरी, ले लाडो मुझे चुनरी, मतलब लाडो मुझे लाडो। ए चुनरी मुझे सुनरी, लाडो लाडो लड़की, लाडो मुझे चुनरी। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात गुरुदेव ने कही है। ए चुनरी मुझे सुनरी, लाडो मुझे चुनरी। यहाँ पर चुनरी शब्द को अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त किया गया। पहले में ए चुनरी किसी स्त्री का नाम है, वस्तुवाचक, व्यक्तिवाचक भी हो सकता। मुझे सुनरी, मेरी बात सुनो, संसारी प्राणी को कहा जा रहा है, मेरी बात सुनो। और लाडो, हे लाडले, आत्मा कह रही है। ए चुनरी, व्यक्ति और वस्तु सब आ गए। मुझे सुनरी, चेतना के लिए कह रहे। लाडो, हे लाडली चेतना, मुझे चुनरी, मुझे चुन, आत्मा को चुन, अनात्मा को मत चुन। ये आध्यात्मिक व्याख्या है। वो पहनने वाली बात तो बहुत हल्की है। जिसने जिंदगी में एक चिंदी नहीं पहनी, वो चुनरी पहनाने की बात क्या करेगा, तुम जानो। तो लाडो मुझे सुनरी, ये आत्मा अपनी लाडली चेतना को कह रही है। एक प्रतीक है। गुरुदेव ने जिस अर्थ में लिखा बहुत व्यापक है। फिर भी आपने जिस संदर्भ में सवाल उठाया है, वस्तुतः चुनरी हमारे यहाँ एक लज्जा और मर्यादा का प्रतीक है, बहुमान का प्रतीक है। हमारे यहाँ कहा गया कि स्त्रियों को खुले सिर नहीं रहना चाहिए, सिर ढक कर रखना चाहिए। अब और बातों की बात मैं क्या कहूं। स्वर्ग की देवियां जिनके पास पूर्ण आजादी होती है, लेकिन उनके मस्तक भी पूरी तरह से खुले नहीं होते, मुकुट होता है, सिर ढका होता है।
इसलिए ढांक के रखना चाहिए। हालांकि वस्त्रों के विषय में जहाँ तक सवाल है, एक बार ऐसा कहा तो किसी ने कहा कि महाराज, चर्चा में बात आई कि आजकल की साड़ी वाली महिलाएं तो दिखती नहीं, अब सूट वाली महिलाएं ज़्यादा आ गई, बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं भी सूट में आ गई। तो बात कही तो उसी बीच में एक महिला ने कह दिया, महाराज पुरुषों की धोती गायब हुई तो कोई नहीं बोलता, महिलाओं की साड़ी गायब हुई तो हल्ला मचाते हैं। तो धोती भी तो बराबरी से गायब हुई, अब तो धोती दिखती ही नहीं, सब सूटेड बूटेड हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा खुले विचारों का हूं। मेरा मानना यह है कि वस्त्रादिक सब समय काल के अनुरूप बदलते रहते हैं। ये हमारे सामयिक मूल्य से जुड़ी हुई चीजें हैं, शाश्वत मूल्य की नहीं। पहरावा हमारी मर्यादा का आधार बने कोई गारंटी नहीं। लज्जा में हमारी मर्यादा है, 100% सत्य है। आप क्या पहन रहे हैं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, किस भावना से पहन रहे ये महत्वपूर्ण है। तो लज्जा होनी चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए अंदर की। एक बार एक व्यक्ति ने, उसकी बेटी मास कम्युनिकेशन से आपकी मास्टर्स कर रही थी दिल्ली में, तो उसके पिता ने कहा महाराज इससे कहिए कि ये थोड़ा ढंग के कपड़े पहने। उस बेटी ने छूटते ही कह दिया महाराज महाभारत युग से अच्छे हैं। आज की सोच है। तो इन सब चीज़ों में आज मेरा अपना सोच है कि अब आने वाली पीढ़ियों से ज़्यादा टोका टाकी करना ठीक नहीं। सास बहुओं में रोज इसी बात को लेकर रार होती है। समय का बदलाव है, आगे पीछे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। आप पहराव पर जितना जोर देते हैं उससे ज्यादा परवाह पर जोर दो। दुष्यंत कुमार की ये 2 पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। जिसमें परवाहों में छिप जाते थे पहरावों में, जिसमें परवाहों में छिप जाते थे पहरावों में, जिस्म नंगे नजर आने लगे, ये तो हद है। पहले लोग परवाहों में ढांक लेते था, पहरावों में भी सब कुछ खुल रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। तो हमें अपनी लज्जा, संकोच और मर्यादा को सुरक्षित रखना चाहिए। मीना प्रमोद जैन पूना, और आगे तैयार रहेंगे पीयूष जैन लप्पू भैया सतना। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमस्तु, मेरा और घरी परिवार का त्रिवार नमस्तु। आज हम साक्षात झरने का पानी पी रहे थे, इसके हम भावना व्यक्त नहीं कर सकते महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है, धर्म और कर्तव्य में किसको आगे रखना चाहिए? कर्तव्य को भी धर्म मानकर चलना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। पीयूष जैन महाराज जी हमारे लड़के ने भी ब्रह्मचर्य व्रत आचार्य से लिया है, अभी 3 साल का दिया है और आगे बढ़ाएंगे। और बहुत भाग्यशालिनी हो आप, ये सोचो कि अभी तो व्रत लिया है, कल महाव्रती बने। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। पीयूष जैन लप्पू भैया सतना, ट्रस्टी गुणायतन, और आगे तैयार रहेंगे हमारे दयोदय महासंघ के अध्यक्ष मल्ल कुमार जी जबलपुर, कोषाध्यक्ष प्रेमी जैन सतना और महामंत्री सुरेंद्र जैन गंज बासोदा। हे परम उपकारी निर्ग्रंथ मुनिराज, साधु परमेष्ठी, आपके चरणों में मेरे माता पिता का, मेरे परिवार का, मेरी संपूर्ण सतना जैन समाज का और मेरा त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मैं आपसे कुछ लौकिक विषय में अपना ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ये 2 दिन बाद रक्षाबंधन का महापर्व आने वाला है, तो मैं ये जानना चाहता था महाराज श्री कि क्या यह सिर्फ भाई बहनों तक ही सीमित है, या रक्षाबंधन का त्योहार क्या सिर्फ भाई बहनों तक ही सीमित है? क्या एक पत्नी अपने पति को राखी नहीं बांध सकती? क्या उसकी कुछ व्यापकता हम नहीं देख सकते रक्षाबंधन के त्योहार पे? देखिए, रक्षाबंधन रक्षा का पर्व है, और हमारे किसी भी पर्व को जब हम मनाते हैं तो उसके साथ कई संदर्भ जुड़े होते हैं। धार्मिक दृष्टि से रक्षाबंधन का मतलब है अपने धर्म और संस्कृति के प्रति प्रतिबद्धता प्रकट करना, और उसके लिए हम मंदिर में अपनी राखी अर्पित करते हैं, देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित होते हैं। सामाजिक दृष्टि से भाई और बहन का संबंध है।
भाई बहन की रक्षा करने के लिए रक्षा बांधता है। वहाँ पति पत्नी का संबंध नहीं है। पति पत्नी के लिए रक्षा बंधन बांधने की जरूरत नहीं है। 7 फेरे के बंधन तो ऐसे ही बांध लिए, एक ही बंधन पर्याप्त है। उस बंधन को अच्छे से निभा लो, फिर किसी बंधन की जरूरत नहीं। नमस्ते। श्रीमती उषा महेश जी बिलहरा सागर, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। थोड़ा सा आगे आगे आपके बाद तैयार रहेंगे चंद्रकला जी पाटनी रांची। महाराज जी नमोस्तु पूरी सागर समाज की ओर से नमोस्तु। है भगवान, पूरी समाज की ये भावना है कि जल्दी से जल्दी आपके चरण सागर की ओर पड़ें। और मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि हम दोनों आपकी उंगली पकड़ करके वृत्ति बने हैं, आपने ही सिखाया है। हम तो कुछ नहीं थे, हम तो मंदिर भी जाना नहीं जानते थे, आज हम वृत्ति हैं। मगर मोह महाराज जी छूटता नहीं। मेरी पत्नी मुझे रोज टोकती है कि तो मंदिर से आते साथ और नाती को आवाज लगाते हो। मैं क्या करूं, ये मोह कैसे छूटे महाराज जी, कृपया मार्गदर्शन करें, नमोस्तु करें। देखिए बात सही है, जब तक घर में हो ना तब तक मोह बना ही रहेगा। मोह छोड़ने के लिए हमें सब निमित्त छोड़ना होगा। जो व्यक्ति अपने हाथ से कोई पौधा लगाता है तो उसमें एक कली भी खिलती है तो उसका जी खिलता है, और एक पत्ती भी टूटती है तो मन हिलता है। तो आपने अपना पौधा लगाया है, संतति को जन्म दिया है, आपका खून है, आप अभी व्रती बने हो, बैरागी कहाँ बने हो? अरे अभी तो बैरागियों का ही मोह नहीं छूटा तो व्रतियों की बात क्या है। भूम का अनुरूप होता है, लेकिन मोह होना, मोहांध मत बनना। भूम का अनुरूप राग होगा, ये राग है, मोह नहीं है। बेटे को बेटा मानोगे, खिलाओगे, पढ़ाओगे, व्यापार कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, केवल बेटी नाती का नाम लेने का नाम मोह नहीं है। व्यापार में अपने ग्राहकों को भी तो याद करते हो, अपने लेन देन को भी तो देखते हो, ये भी तो राग है। ये राग है, सम्यक दृष्टि को राग रहता है, मोह नहीं। तो राग हो, अपने बच्चों के भविष्य को अच्छा रखने की बात सोचना राग की अभिव्यक्ति है। बच्चों के कल्याण की बात सोचना राग की अभिव्यक्ति है, अच्छी चीज है। लेकिन उनके पीछे पागल हो जाना, रात दिन उनकी चिंता करना, मेरे बेटे का हो गया, नाती का क्या होगा, ये सब मत सोचना, वो होगा भी नहीं। आपने व्यवस्था बना दी, इसलिए राग है। अभी इसे मोह मत कहो, और राग और मोह की सीमा रेखा को समझ कर चलो। नमोस्तु। चंद्रकला जी पाटनी रांची, आगे तैयार रहें श्रीमती सरोज कमल कुमार जी सागर। नमोस्तु महाराज श्री हमने दुर्लभ मनुष्य जन्म के साथ हमने दुर्लभ श्रावक कुल को भी प्राप्त किया है, तो इसकी दुर्लभता का व्यक्ति को कैसे बोध हो? बहुत अच्छा सवाल। दुर्लभ मनुष्य जीवन के साथ हमने दुर्लभ श्रावक जीवन पाया है। हमें अपनी दुर्लभता का बोध कैसे हो, बड़ी मुश्किल है। जब हम अपने आचार विचार को देखें और उन लोगों को देखें जिनके अंदर न कोई आचार है, न विचार है, न संस्कार है, और उनकी तुलना में देखें कि हम कितनी मुश्किल से इस चीज़ को पाए। जब तक व्यक्ति अपना अंतर विश्लेषण करके नहीं देखता, स्वयं का मूल्यांकन नहीं करता, तब तक उसे जीवन की दुर्लभता का बोध नहीं होता। संत कहते हर पल व्यक्ति अपना अंतर विश्लेषण करे, स्वयं का मूल्यांकन करे, तब हम अपने जीवन की दुर्लभता को समझ सकें। हाँ, सरोज कुमार जी, कमल कुमार जी, श्रीमती सरोज कमल कुमार जी सागर, और आपके बाद तैयार हैं ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी सागर। महाराज श्री प्रथमानी योग में 9 नारायण, 9 प्रति नारायण और बलदेवों का वर्णन आता है, लेकिन जैसा रावण का वैभव दिखलाया है सोने की लंका जैसा, वैसा और किसी नारायण प्रति नारायण का नहीं दिखाया। तो ऐसा इसमें रावण का क्या विशेष पुण्य था? असल में रावण और राम ये दोनों भारत में एक प्रकार से राम लोक पुरुष हुए, तो राम लोक पुरुष हुए तो रावण भी उसके साथ जुड़ गया। इसी तरह श्री कृष्ण एक लोक पुरुष के रूप में आदृत हुए तो जरासंध और कंस भी आ गया। अब जो हमारे लोक पुरुष के रूप में ख्यापित हो गए, नारायणों में 2 नारायण की ही ज़्यादा चर्चा, लक्ष्मण और श्री कृष्ण, और बलदेवों में
श्री राम और बलदेव। तो ये ज्यादा चर्चित पुरुष थे, लोक पुरुष के रूप में प्रतिष्ठापित हुए। इनके चरित्र का आख्यान कुछ इस तरीके का हुआ। तो रावण अकेले अपने कारण नहीं इतना जाना गया, रावण चर्चा में आया श्री राम के कारण। अगर रावण ने सीता का हरण नहीं किया होता तो कोई रावण को नहीं जानता, समझ गए। और कंस और जरासंध अगर ने कुकृत्य नहीं किया होता तो उनको भी कोई नहीं जानता। तो ये ऐसी व्यवस्था है। कुमार सुनीता दीदी सागर, और उसके बाद तैयार रहेंगे यश जैन बड़वानी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, पूजन और स्वाध्याय दोनों श्रावक के दोनों आवश्यक हैं, लेकिन पूजन और स्वाध्याय में आज वर्तमान में श्रेष्ठ या हमें महान बनाने में कारण कौन सा है और वो किस प्रकार से, यही बैठे हुए महाराष्ट्र वालों का ये प्रश्न है। आपने पूछा है कि पूजन और स्वाध्याय में हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा। देखिए, पूजन का अपना महत्व है, पूजन हमें करना चाहिए, रुचिपूर्वक पूजन करनी चाहिए, एक श्रावक का आवश्यक। स्वाध्याय श्रावक का आवश्यक नहीं है, पर पूजन को स्वाध्याय की भांति करो। पूजन में रस लो, पूजन बड़ी रुचि से करनी चाहिए, और स्वाध्याय करके पूजन करोगे तो उसमें लीनता ज़्यादा है। स्वाध्याय बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं सज्जाय समम परो तवो कमम, ऐसा कहते हैं। पर केवल स्वाध्याय करो और स्वाध्याय में श्रावकों के लिए कहा गया कि श्रावकाचार्य का पालन करो, वो करो नहीं तो स्वाध्याय का मतलब क्या। इसलिए जो पूजा करे वो स्वाध्याय भी करे, और न कर सके तो पूजा को ही स्वाध्याय का रूप दे, पर जो स्वाध्यायी है पूजा जरूर करे। यश जैन बड़वानी तैयार रहे। प्रवीणा पहाड़िया, अध्यक्ष निवाड़ महिला मंडल बड़वानी। महाराज जी, पत्थर में ये कमी होती है कि वो कभी पिघलता नहीं, पर ये खूबी होती है कि वो कभी बदलता नहीं। क्या बात है गुरुदेव, पत्थर जैसा स्वभाव अगर हो भी जाए तो अपने मन में ऐसी कौन सी गांठ बांध के रखें कि पत्थर से पत्थर टकराए तो चिंगारी ना आए, अभी तो झरने की तरह पानी से टकराने पे एक मधुर संगीत बन जाए। क्या बात। पत्थर से पत्थर टकराए तो चिंगारी ना आए, अपितु झरने की भांति, पानी सा झरने की भांति मधुर संगीत बन जाए। पानी सा झरने की भांति मधुर संगीत बन जाए। देखिए, आपने कहा पत्थर सा जीवन, बात सही है कि पत्थर पिघलता नहीं, बदलता नहीं, लेकिन ऐसे पत्थर टकराता है तो विस्फोटक होता है, और उस पत्थर को कोई आकार देता है तो वो जगत पूज्य बन जाता है। एक पत्थर है जो मार्ग का अवरोधक या ठोकर बनता है, एक पत्थर है जो बड़ा सुंदर शिल्प या भगवान बनता है, जिसे सही आकार मिल जाता है, वो पत्थर हम सबका आदर्श बन जाता है। ये बात सच है कि पत्थर में पत्थर टकराएगा तो चिंगारी होगी, लेकिन पत्थर से जब पानी टकराएगा तो झरने सा संगीत होगा। तो हम पत्थर को पानी नहीं बना सकते, लेकिन सामने वाला पत्थर है तो पानी बनकर जरूर जा सकते हैं। हम खुद पत्थर दिल न बने, और यदि हमारे सामने कोई पत्थर दिल आए तो उससे टकराने की जगह पानी बनकर उस पर बरसे जो मधुर संगीत उत्पन्न कर दे, मधुर संगीत। नमस्ते गुरुदेव। प्रवीणा पहाड़िया बड़वानी, और तैयार हैं सुभाष संवादास जालना। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये सांसारिक जीवन से है कि हमारे परिवार में कोई मेंबर की शांत हो जाता है तो उसके लिए परिजन लोग, जैसे पुरुष वर्ग का शांत होते हैं तो शाल आदि उड़ाते हैं, और महिला वर्ग शांत होती है तो उसके ऊपर साड़ी लुगड़ा आदि उड़ाते हैं। तो क्या गुरुदेव ये प्रथा है या रूढ़ी है या उनके ऊपर उड़ाना अनिवार्य है? ये कृपया इस पर मार्गदर्शन। देखिए, सामाजिक परंपरा है, और हमारी किसी भी रीति के पीछे कोई ना कोई अर्थ होता है। मैंने कभी इस पर सोचा नहीं, जरूर इसका कोई अर्थ होगा, हम इसे केवल रूढ़ी न माने, और इससे हमारी मर्यादा बनी हुई है। स्त्रियों के लिए साड़ी पहनाते हैं क्योंकि वो उसके सुहाग का चिन्ह है, और पुरुषों के लिए दुपट्टा या दुशाला पहनाते, क्या पहनाते हैं? शाल उड़ाते। शाल उड़ाते हैं इसलिए क्योंकि वो संरक्षक है।
आज किसी के सम्मान में भी शाल उड़ाने की परंपरा है, इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। अगले प्रश्नकार के पहले शशांक जी को बुलाओ, उनका 2 दिन का प्रश्न कवर। शशांक चलो वही वाला। चलिए संवाददाता तैयार हैं, उसके पहले शशांक भैया, हमारे भैया लोग यहाँ पर बैठे हैं, सिप्पी भैया हैं, शशांक भैया हैं। आचार्य भगवान के मंगल आशीष से हथकरघा और शांति धारा के अहिंसक उत्पादों का स्टॉल बाहर लगा हुआ है और उनको आचार्य भगवान के आशीर्वाद से संभालते हैं। परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनिश्री, एक जिज्ञासा है। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से चल रहे हथकरघा के उपक्रम में, जो कि राष्ट्र सेवा के लिए एक अभूतपूर्व योगदान रखता है, ऐसे उपक्रम में लगभग 40 ब्रह्मचारी भैया एक अपना पूरा निस्वार्थ भाव से सेवा दे रहे हैं और इसमें कोई लाभ का प्रयोजन भी नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी इसका प्रयोजन है, हथकरघा का जो भी प्रयोजन है, वो सभी उन आदिवासी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले गरीब किसानों और बेरोजगार जो युवा हैं उनके लाभ के लिए है। तो जो भी राशि इससे अर्जित होती है वो पूरी राशि उसी कार्य में ही रोटेट होती है। तो ऐसे में भी कई बार ऐसा देखने में आता है कि कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग व्यापार कर रहे हो, धंधा करते हो। देखिए, तो बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इस तरह की चुनौतियां आती हैं। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ऐसे लोगों की बातों से रंच मात्र प्रभावित मत हो, और जो तुमसे ये कहे कि आप लोग व्यापार करते हो तो बिल्कुल दृढ़ता से कहो हाँ हम व्यापार करते हैं और धर्म का व्यापार करते हैं। तुम धन के लिए व्यापार कर रहे हो, हम धर्म के लिए व्यापार कर रहे हो। ऐसे हम चले समाज के लोगों को कहना चाहेंगे कि इन लड़कों को तुम लोगों ने क्या समझ रखा है। ये ऐसे वैसे लड़के नहीं है, ये सब वेल क्वालिफाइड लड़के हैं। कोई इंजीनियर है, कोई चार्टेड अकाउंटेंट है, कोई MBA है। ये शशांक खुद आर्किटेक्ट है और वेस्ट आर्किटेक्ट है, और ये व्यापारी है। और अमित है, मनीष है, जिनने MNC के बाहर से करोड़ करोड़ के पैकेज छोड़ा है। ये क्या कमाएगा? अमित लंदन में था, मनीष मारुति में था, USA में था, और मनीष आपके जाकर के मारुति में था, और कई सब हाई प्रोफेशनल है। आप लोगों ने किसी व्यक्ति के श्रम का मूल्यांकन अगर समझा होता तो ये कुछ और बात होती। इनने केवल धन का त्याग नहीं किया, अपने जीवन को समर्पित किया। आज तो ये मुनि बनने की इच्छा रखते थे, पर गुरुदेव ने अपनी दूरदर्शी सोच के परिणाम स्वरूप इन लोगों को इस कर्म में लगाया। इसलिए ये कार्य कभी गलत नहीं है, इससे अहिंसा का प्रचार हो रहा है। आज कितने लोगों ने अहिंसा का संकल्प लिया है, ये सोचने जैसी बात है। आप इनके श्रमदान के स्टॉल पर जाकर देखिए, एक एक कपड़े में एक एक टैग लगा रहता है जिसमें किस व्यक्ति ने इसे बनाया और पहले वो क्या कमाता था, हथकरघा से जुड़ने के बाद उसकी क्या कमाई हुई। ये कितना बड़ा राष्ट्रकर्म हो रहा है, इसके लिए तो भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए। और ये कोई व्यापारियों का समूह नहीं है, इनकी जितनी लागत लगती है उसी हिसाब से उनके लिए पैसा आपसे देना पड़ता है और उतना दाम लगेगा। जिनकी सोच छोटी होती है, जो खुद व्यापारी होते हैं, उनको सब व्यापारी दिखता है, लेकिन जो काम करने वाले होते हैं उनको बिल्कुल नहीं दिखता। इसलिए ऐसे लोगों की बातों पर बिल्कुल नहीं आना। और मैं समाज से कहता हूँ, इनकी आलोचना करने की जगह इनके योगदान की सराहना करो। इन लोगों ने जो कार्य किया वो प्रशंसनीय नहीं, अनुकरणीय। कहाँ होता, बहुत दुर्लभता से सारे कार्य होते हैं। 2 बातें हैं जो मुझे आज के मंच पे अभी करना है, शंका समाधान के बीच में। मैं देख रहा हूँ देवोदय महासंघ, आ जाओ तीनों आओ। शायद समय नहीं मिलेगा, मैं ही तुम्हारे बारे में बोल रहा हूँ, फिर टाइम मिलेगा देखूंगा। ये लोग ऐसे सिपाही जो रोज यहाँ से मार्गदर्शन लेकर जाते हैं और दौरा करके लौटते हैं और सारा समाचार सुना के आते हैं। अभी ये लोग यहाँ पिछले बार आए, उसके बाद ये लोग गुवाहाटी में ग्वालपाड़ा में एक गौशाला की रूपरेखा बना करके आए हैं, जो बिल्कुल संधि रेखा है, जहाँ गुवाहाटी की जैन समाज उस गौशाला को आगे बढ़ाने का संकल्प लिए। शिलोंग में इनने गौशाला की शुरुआत की, धुलियान में एक गौशाला, पाकुड़ में एक गौशाला की रूपरेखा बना रहे, जिसकी चर्चा अगर इनको समय मिलेगा तो बोलूँगा। 2 मिनट का समय मुझे जरूर देना। हाँ, 2 मिनट मैं लूँगा, उसके बाद ये बोलेंगे बंधुओं
विगत दिनों मैंने बाढ़ पीड़ितों के सहायता के लिए आप सबसे बात की थी। आज सुबह भी मैंने इस बात पर पर्याप्त प्रकाश डाला और बहुत सारे लोगों ने बाढ़ पीड़ितों के सहायता के लिए दिल खोल करके योगदान दिया है। बंधुओं, बाढ़ पीड़ित एक मानवता की त्रासदी है और इसमें हर व्यक्ति को अपना सहयोग देना चाहिए। और ये जिस क्षेत्र में भी है, इसमें सांगली, कोल्हापुर और बेलगांव, ये 3 डिस्ट्रिक्ट जिसमें 2 महाराष्ट्र के और 1 कर्नाटक के। बेलगांव डिस्ट्रिक्ट जिसमें आचार्य गुरुदेव का जन्म हुआ और कोल्हापुर सांगली जो मुनियों की खानी है, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में आज हजारों तुम्हारे साधर्मी के परिवार दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। उनका घर परिवार सब नष्ट हो गया, घर उजड़ गया, पशु पक्षी पशु बह गए, खेतों की फसल उजड़ गई, बह गई, सब तबाही है। ऐसी तबाही भरी स्थिति में आप सबको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, उनके लिए अपना उत्कृष्ट योगदान देना चाहिए। ऐसा एक व्यक्ति ना हो जो इस महात्रासदी में अपने तरफ से कोई कमी रखे। आज सुबह बोला गया था, भैया जी अभी उसके तुरंत बोलिएगा, अकाउंट नंबर अभी जब बात की गई, ये अकाउंट नंबर दो, ये अकाउंट नंबर शायद चैनल पर चल रहा है ना, चैनल पर चल रहा, आप उस अकाउंट नंबर पर भेजिए। आपके द्वारा भेजा गया पैसा उसके पाई का सदुपयोग होगा। वहां हमारे संघ के नियापक मुनि श्री नियम सागर जी महाराज, मुनि आगम सागर जी महाराज और अन्य महाराज लोगों का चातुर्मास है। नियम सागर जी और आगम सागर जी महाराज के देख रेख में वहां की जो क्षेत्रीय स्वयंसेवी संस्था है वो उनके मार्गदर्शन में सारा काम करेंगे और ये सारा पैसा उन लोगों के लिए जाएगा जो आपके साधर्मी हैं, आज विपत्ति में फंसे। आपको योगदान देना चाहिए, हर किसी को देना चाहिए। कम से कम अपनी एक दिन का रोज की आमदनी आप जरूर दीजिए, एक दिन की आय का त्याग कीजिए। मैंने आज सुबह आप सबसे बोला था, आप लोग इतने वर्षों से सुनते आए, रोज सुनते हो शंका समाधान और रोज सुनते हो प्रवचन। लोग आके कहते हैं महाराज हमारा जीवन बदल गया। अरे तुम्हें कृतज्ञता ज्ञापित करनी है तो ये मौका है। जितने लोग इस कार्यक्रम को सुनते हैं किसी न किसी रूप में उस कार्य में अपना योगदान जरूर दे, एक भी व्यक्ति बचना नहीं चाहिए। ये कार्य आप करेंगे तभी सुपरिणाम आएंगे। एक बार अकाउंट नंबर आप बोल दीजिए, बाकी फिर से इस चर्चा में कहूंगा। मैं कहता हूं कहने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, अब आप लोगों को करने की जरूरत है। जिन लोगों ने इसमें योगदान दिया उन सबको बहुत बहुत साधुवाद, और जो लोग अभी वंचित है वे करें। हर समाज के लोग अपने अपने यहाँ से पैसा इकट्ठा करें और वो उसकी सूचना यहाँ दे, यहाँ के चैनल से वहां तक पैसा पहुंचाए तो एक बहुत अच्छा कार्य होगा और ठोस रूपरेखा बनेगी। आप जितने लोग सुन रहे हैं अपने गांव शहर में पहल करें और इस कार्य को पूरा करें। हाँ, हम आपके लिए बता दें, वैसे टीवी स्क्रीन चैनल पर चल रहा है, आप बोलो, और उस पर भी आप लगातार संपर्क सूत्र नंबर भी चल रहे हैं और बैंक के भी। फिर भी हम आपके लिए बतला रहे हैं, बाढ़ पीड़ित सहायता हेतु बैंक के विवरण, खाता श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र 52 गजा, बैंक HDFC ब्रांच बड़वानी, अकाउंट नंबर 50200043197704, IFSC कोड HDFC 0004042। 52 गजा में विराजित श्री आदिनाथ भगवान की जय। जीव दया के मसीहा आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। पूर्वांचल से लेकर पूर्व उदय तक जीव दया की अलग जगाने वाले यहाँ पर विराजित 108 गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज को सासंग नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आज हमारा अभियान पूर्वांचल का 47वां दिन हो गया। 47वें दिन में 36 दिन हम लोगों का लगातार प्रवास रहा। आपके आशीर्वाद से एक बड़ा क्रम वहां जन्म लेने लगा है। जैसा कि हम पश्चिम बंगाल को देखते हैं, आपने देखा है पश्चिम बंगाल की वह सीमा पाखुर और धुलियान के बीच से जो फरक्का बांध है वहां से शुरू होती है और फरक्का बांध से ये सारी जाती हुई शिलोंग पर जाकर पशुओं का व्यापार बंद होता है। मैं अत्यंत विनम्रता से कहूंगा, फरक्का बांध पर इस समय हमारे पास 2500 गोवंश हमने ईद के दिन पकड़ा है, हमारे बाड़े मर है। हमें खुशी इस बात की है कि आपकी कृपा से हम लोग पाखुर और डाल्टनगंज गए थे, हमने वहां संपर्क किया, धुलियान गए थे। हमें वहां गुरु भक्त चांदकला पाटनी जी बैठी हैं, उनका सहयोग मिला, MP अजमेरा जी का सहयोग मिला। क्योंकि हम धुलियान में गौशाला नहीं चला सकते परिस्थिति बस, लेकिन नदी के उस तरफ हम पाखुर में गौशाला चला सकते हैं। वहां आपके सहयोग से
MP अजमेरा जी के सहयोग से और धुलियान समाज में श्री अजित जी अजमेरा, साहिल जी सेठी के सहयोग से गौशाला चलाने की बातचीत आरंभ हो गई है। आज हमने प्रस्ताव बना के सरकार को दे दिया है और झारखंड सरकार और चंद्रकला जी पाटनी ने मुख्यमंत्री जी के सामने अपना प्रस्ताव रख के उसकी शुरुआत करा दी है। हमें एक मजबूत शुरुआत मिली है। गुवाहाटी गए हम, गुवाहाटी में भाई महावीर जी से हमारी चर्चा हुई। गुवाहाटी में जो कॉर्नर बनता है वो गुवाहाटी से 165 किलोमीटर दूर ग्वालपाड़ा में बनता है। ग्वालपाड़ा में से सीमा लगती है पश्चिम बंगाल की। गुवाहाटी में हमारी चर्चा भाई महावीर जी से हुई, विजय जी गंगवाल से हुई, अशोक जी छबड़ा से हुई, ओम प्रकाश जी से हुई, कपूर चंद जी से हुई, महावीर जी पाटनी से हुई और बीरेन जी सराबगी से हुई। आपको हमारे मुंह से निकला कि हमें गुवाहाटी के ग्वालपाड़ा में ही जगह चाहिए आपके सहयोग से। उन्होंने कहा ग्वालपाड़ा चले जाइए, गाड़ी खड़ी है, जगह वहीं है जहां से गौवंश जाता है। ग्वालपाड़ा में हमारे एक क्षेत्र बना हुआ है सूर पहाड़ से लगा हुआ। सूर पहाड़ बड़े पर्वत पर आदिनाथ भगवान की प्राकृतिक रूप से प्रतिमा उकरी हुई है। वहां 100 बीघा जमीन में हमारा क्षेत्र बना है, धर्मशाला बनी है, तीनों बड़ी प्रतिमाएं खड़ी हुई हैं। उसके पीछे उन्होंने हमें उस दिन 10 एकड़ जमीन के लिए बोला था। हम सभी गए, बड़ा बड़ा घास खड़ा है, सुरभ वातावरण है, प्राकृतिक रूप से जल के स्रोत वहां हैं। वहां पूर्व प्रतिमाओं की रक्षा के लिए आर्कियोलॉजिकल विभाग का ऑफिस भी है। लेकिन आज जब हमने रास्ते में यह कहा कि हम गुरुदेव के पास आपकी इस विषय को आज जा रहे हैं, भाई महावीर जी गंगवाल ने कहा देखो 10 एकड़ जमीन की बात नहीं है, जमीन तो मैं 50 एकड़ और 100 एकड़ भी दे सकता हूं, केवल गौशाला शुभारंभ करा दें, बिरतों में 2 दिन समय निकाल के आ जाएं, हम यहां ट्रस्ट बना लेंगे। ट्रस्ट का नाम पूर्वोदय गोरक्षा मिशन देवोदय होगा और हम उसका संचालन भी करेंगे, लेकिन देवोदय को यह कार्य यहां आके शुभारंभ कराना पड़ेगा। इसके बाद हम शिलोंग गए। शिलोंग में हमारी चर्चा कमल जी सराबगी, महावीर जी सिंघानिया और मनोज जी, जो वहां एक शिलोंग में एक जैसे ही शिलोंग में प्रवेश करते हैं पहाड़ी के किनारे में हमारी एक गौशाला संचालित है, जो कि जैन समाज और अन्य समाज के सहयोग से चलती है। चूंकि वहां प्राकृतिक वातावरण तो बहुत अच्छा है, लेकिन राजनीतिक और ये जो आदिवासियों का वातावरण होता है, वहां कोई भी नया कार्य उनकी स्वीकृति के बगैर आरंभ नहीं हो सकता। ऐसा वहां परंपरा में है, सरकार भी नहीं करा सकती, क्योंकि वो जमीन आदिवासियों के लिए सुरक्षित है, ट्राइबल बेल्ट के लिए सुरक्षित है। तो हमारी उस गौशाला में अपने गौवंश रखने की स्वीकृति मनोज जी ने दी। मनोज जी ने कहा सीमा पर आप जितना भी गौवंश पकड़ते हैं उस गौवंश को आप हमारी गौशाला में रखें, क्योंकि हमारी गौशाला में 200-250 से अधिक गौवंश रखा नहीं जा सकता। इसलिए अगर वो 200-250 से अधिक हो जाए तो आप समय पाके उसे ग्वालपाड़ा या कहीं भी ट्रांसिट कर लें। ये हमारी चर्चा हुई। इसके बाद कलकत्ता में हमारा काम बहुत अच्छा चल पड़ा। हमारे स्थायी और अस्थायी शेड बन गए। 1000 के लगभग गौवंश सुरक्षित है। 2 दिन में वहां ट्यूबवेल भी हो जाएगा। गुरुदेव वहां गाय भी आई, गाय ने बच्चे को भी जना और हमारी कल्याणी गौशाला में दूध का उत्पादन भी आपकी कृपा से आरंभ हुआ। वह भी बहुत आंशिक है, लेकिन शुभ लक्षण है। और इस बात का एक दर्द भी है कि वे ऐसी गाय को भी काट रहे थे जो कि कुछ दिनों में बच्चे को देने वाली थी। हमें कितनी चिंता होती है इस बात के लिए। उसके लिए एक बहुत अच्छा परिवार है, पंकज जैन पाटोदी, आपके भक्त हैं। सा परिवार, वे गौशाला की सेवा का दायित्व लिया है उन्होंने। वो रोज सुबह, आज हमने उन्हें 9 बजे फोन लगाया तो मालूम पड़ा कि वो 7 बजे से कल्याणी पहुंच चुके, कल्याणी में बैठे हुए हैं, उस काम को देख रहे हैं। विरोध जी काला, रमेश जी सराबगी, सजन जी बंसल, पवन टिपड़ेवाल, सुरेंद्र जी पटवारी, संजय जी काला, ये सब बहुत अच्छा संचालन की भूमिका में हैं। लेकिन एक और बड़ी बात हुई कि जिस दिन हम और माननीय प्रेमी जी वहां पहुंचे, उस दिन वहां पांजरा पोल सोसाइटी द्वारा दूध का पैकिंग प्लांट का शुभारंभ था। हमें तो पता नहीं था, हम तो अपने काम से थे सोदपुर में गौशाला में। उनने हमको बुलाया। जब अपनी बात रखने के पहले उन्होंने कहा कि देवोदय के साथ हम पश्चिम बंगाल में इस तरह का गौरक्षा अभियान ये चला रहे हैं और देवोदय ने हमें सहयोग किया, देवोदय के लोग भी यहाँ हैं और उन्होंने हमारा इस बात के लिए सम्मान भी किया आपकी कृपा से।
और उन्होंने कहा कि सुरेन जी हैं तो 2 मिनट अपना पक्ष भी रख सकते हैं। तब मैंने आपकी और आचार्य श्री की बात वहां रखी। मैंने कहा 5000 एकड़ जमीन रख के आप पूर्वजों का नाम रोशन कर रहे हैं या डुबा रहे हैं? वहां सभी लोग थे, इमामी थे, दीपा वाले थे, अमूल ग्रुप के चेयरमैन थे, ये सारे लोग थे। मैंने कहा अगर 5000 एकड़ जमीन आपके पास है, पूर्वजों ने तो इसलिए दी थी कि जब संकट आए तब आपको हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। अगर गाय केले के पेड़ में बंध के गंगा नदी में मर गई तो मध्य भारत वालों की कोई जवाबदारी नहीं बनती। अगर ये कलकत्ता की भूमि सत्य श्यामला है तो आप इसे बचाइए, वरना रक्त रंजित आपकी लापरवाही से हो रही है। गुरुदेव सारे लोग सिहर उठे। उन्होंने कहा हम आपको पांजरा पोल सोसाइटी में सलाहकार नियुक्त करते हैं, हम देवोदय को सलाहकार नियुक्त करते हैं, आप बताइए ये काम कैसे होगा, कैसे हम कर सकेंगे। मुझे अनेकों बार मंच पे बोलने और उसका मौका पड़ता है, लेकिन इस बार ऐसा बोलने का मौका पड़ा कि जब मैं मंच से उतर के आया तो 80 से 90 साल के 4 बुजुर्गों ने मुझे चूमा। उन्होंने कहा इतना बड़ा संदेश लेकर आप वहां से यहां आए। सराबगी जी ने कहा कि हम कलकत्ता में हैं, ये लोग 4 बार आ जाते हैं, हम सो के उठते हैं ये कल्याणी पहुंच जाते हैं, हम रात को सोते हैं ये सुबह अगरतला में पहुंच जाते हैं। बोले इनकी एनर्जी इन्हें गुरुदेव से इतनी ज्यादा प्राप्त है कि ये थकते नहीं है। परसों भी यहां थे, लौट के आ गए, आज भी यही है हमारे बीच में। उन सब लोगों ने अगर पांजरा पोल सोसाइटी देवोदय के सहयोग का हमारे एक कॉम्बिनेशन बैठ जाता है, जैसा कि किशनगंज में हमारे शेड बन के तैयार हो रहे हैं, 10,000 फुट के शेड तैयार हैं, हजारीबाग में हमारी बात चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हम चंद्रकला दीदी के साथ जाएंगे। अगर वो हमारी बात को मान जाते हैं और जो झारखंड में एक थोड़ा सा नियम के बीच में बदलाव के लिए मुख्यमंत्री जी स्वीकार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से झारखंड गौवंश रक्षण की भूमि बन जाएगी। आपकी कृपा से ये एक बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में चला जाएगा। मैं एक बात और कहता हूं, हमें नहीं मालूम कि ये सब काम बड़ा कैसे हो रहा है, लेकिन वहां जो गौशालाएं बन रही हैं और जिनका निर्माण ले रही हैं वो हमारे यहाँ संचालित 10-10 गौशालाओं के बराबर एक बड़ी बड़ी गौशाला हो रही है। लोग स्वेच्छा से हमारे पास आके कह रहे हैं कि हम इस कार्य में आपके साथ भागीदारी करना चाहते हैं, हम इस कार्य में आपके साथ धन का समर्थन देना चाहते हैं। डाल्टनगंज है, वह दिगंबर जैन समाज का 48 दिवसीय विधान चल रहा है। पहले उन्होंने 1 लाख रुपए के लिए मुझे बोला, उसके पहले 11,000 रुपए वहां एक जो अपने श्रावक श्रेष्ठी उन्होंने भेजे थे। कल उन्होंने मुझसे कहा गुरुदेव से आशीर्वाद के लिए बोलना, मैं 1,48,000 रुपए भेजने वाला। गुरुदेव आपकी भगत हैं 2 बहनें अहमदाबाद में, उन्होंने किशनगंज गौशाला के एक सेट का दोनों बहनों ने निर्माण की राशि देने का संकल्प लिया है और उन्होंने कहा था, मैंने कहा सेट तो बन ही जाएगा इस हफ्ते में, आपका आशीष उन तक पहुंचे। सुभाष भैया हैं सोनीपत के, पिछली बार मैंने एक सेट की उनकी घोषणा की थी। उन्होंने, उनके परिवार में उनकी बेटी है डॉक्टर, उन्होंने 1 सेट और डॉक्टर बेटी ने अपनी तरफ से किशनगंज गौशाला में बनाने की घोषणा की। राशि भी उनकी हमारे पास आ गई है। श्री विवेक जी, रविंद्र जी, अर्चना, सोनल, निधि जैन मुंबई की हैं, ये भी हमारे क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन्होंने भी गौशाला निर्माण के लिए 1 लाख रुपए की राशि दी है। बरेली जैन समाज ने भी 1,10,000 रुपए की राशि दी है। उदयपुर राजस्थान से भी राशि धर्म प्रभावना समिति ने राशि भेजी और उन्होंने कहा सुरेन जी आप बोलना और गुरु जी के आशीष हम तक मिले, इसकी कृपा करना। मैं घोषणा की बात नहीं कह रहा हूं, ये इनसे तो अपन ने संपर्क नहीं किया ना संपर्क नहीं किया। मैं एक बात और कहता हूं, सभी दानदाताओं का आभार मानता हूं। गुरुदेव की कृपा से ये बड़ा कार्य चल पड़ा, आप सब लोगों की कृपा से हम जीव दया के बड़े कार्य में उतर पड़े। धुलियान जैसी जगह में जहां हमारे कुल 40-42 घर हैं, वहां आज 2,500 गौवंश की रक्षा हो रही है।
नदी किनारे गोवंश खड़ा हुआ है, कुछ हमारे इन्हीं गुने कार्यकर्ता उस कार्य में लगे हुए हैं। कितना बड़ा कार्य है। उस तरफ हमारा वो है पाखुर के लोग भी आज से उनकी मदद करेंगे या नहीं करेंगे, अब आपका संदेश जाएगा तो जरूर करेंगे। लेकिन 2500 गाय में 350 भैंसे हैं। इतना बड़ा गोवंश अकेला उस कॉर्नर पे जो टी जंक्शन बनता है, टी जंक्शन पर आज खड़ा हुआ है। अपन ने वहां बांसों का एक बाड़ा बनवा दिया है ताकि वो नदी में नहीं चली जाए और नदी का बहाव उनको बहा के न ले जाए। इसके लिए अपन ने 2 दिन में करा दिया है, लेकिन वहां आसपास रखने की कोई गुंजाइश अभी है नहीं। और हम सब की तरफ से ये कार्य चलता रहे। आपका आशीष सबको मिले, दान दाताओं तक आपका आशीष पहुंचे, ऐसी कृपा बनी रहे। नमोस्तु नमोस्तु। देखिए सुरेंद्र जी ने जितनी बातें आज कही, इनको समय तो पहले मिलना था, लेकिन आज बात दूसरी थी तो कट गया। लेकिन ये वाकई में बड़े कर्मठ कार्यकर्ता हैं, इनकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। आप लोग बराबर इस मंच से देखते हैं, ये मल्ल कुमार जी, प्रेमी भाई और सुरेंद्र की ये तिकड़ी ऐसी तिकड़ी है जो त्रिमूर्ति बन करके इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। इनकी जितनी प्रशंसा की जाए, व्रती जीवन होने के बाद भी इस तरह का कार्य कर रहे हैं, बहुत सराहनीय है। और ये लोग, इनका परिचय सबको है, इसलिए बार बार परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। सुरेंद्र भाई, जिस अभियान को आपने, जिस बीड़ा को उठाया, आप करते रहे, और जो लोग भी इससे अपना जुड़ाव रखे। एक बात फिर से दोहराता हूँ, अपने घर के हर मांगलिक प्रसंग पर जीव दया के लिए कुछ न कुछ द्रव्य निकालिए। ये आपके लिए सातिशय पुण्य का कारण होगा। जीव दया की भावना जिसके अंदर होती है वो सब कार्य करते हैं। ये महेश भाई सागर की गौशाला से जुड़े, सागर की गौशाला के संस्थापक है। इन्होंने एक दिन आके कहा, महाराज हम रोटी खाते, गायों को केवल भूसा खिलाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी गायों की गौशाला की गायों को अनाज भी मिले, रोटी भी मिले। और इनने अपनी तरफ से कितना 10 लाख रुपया साल केवल सागर गौशाला को दे रहे हैं। और आज से नहीं, लगभग 10 साल हो गए। अब महासंघ को आती तो सब जगह इनकी आती है, महेश जी तो एक है ही। लेकिन एक प्रेरणा, ये सोच है, औरों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए और कार्य आगे बढ़ाते रहना चाहिए। आज जो मैंने बाढ़ पीड़ितों के लिए, अपने साधर्मियों के लिए सहयोग देने की बात की है, आप उस पर गंभीरता से ध्यान दें। और आने वाले 1 सप्ताह तक इस बार के रक्षाबंधन को सभी लोग उसी तरह से मनाएं। कल इस पर और विशेष चर्चा होगी। और आप, परसों रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन में मिठाई मत खाना, लेकिन अपने साधर्मियों के जीवन की रक्षा के लिए जरूर कुछ करना, उनके लिए भरण पोषण के लिए जरूर करना। तो एक बहुत अच्छी पहल होगी। मुझे विश्वास है पूरे देश की जनता उनके साथ होगी और विपदा की घड़ी में सब एकजुट होकर के उसका निवारण करेंगे। बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवश्री विद्यासागर जी महाराज। पूज्य मुनिवश्री प्रमाण सागर जी महाराज की। शक का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे रमेश चंद जैन, रूपलता जैन, संस्था मॉडल पब्लिक स्कूल पालम एवं जैन मॉडल पब्लिक स्कूल वैशाली। पुत्र पीयूष जैन, पुत्र वधू शिखा जैन, पुत्र चंद्रेश जैन, पुत्री अंजू जैन, दामाद अभिषेक जैन, पुत्री संजू जैन, दामाद संजीव जैन, पुत्री हेमा जैन, दामाद संजीव, पुत्री रचना जैन, दामाद अखिल अग्रवाल, पुत्री सपना जैन, दामाद प्रांशुल जैन, श्री शिखर चंद जैन, श्रीमती मंजू जैन, शिखर जी श्री नरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, पुत्र पुत्रवधू नितिन श्वेता जैन, नितेश जैन, अर्चना जैन, निखिल सान्या जैन, पौत्री परी सिया, पौत्र पर्व महावीर नगर जयपुर।